नई कैनाल्स का मामला मुज़ाकरात की मेज पर तय होगा। वफाक और सिंध हुकूमत का मसला बातचीत से हल करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ की हदायत पर राना सनाउल्लाह का सीनियर वज़ीर सिंध शरजील मेमन से टेलीफोनिक राबता। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। शरजील मेमन बोले पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़ कैनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मामले पर वफाक हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। सिंध हुकूमत हर फोरम पर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुकी। पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के लिए 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। पीपल्स पार्टी रहनुमा नदीम अफजल चंद का पंजाब में नहरी पानी के ऑडिट का मुतालबा। कहा पंजाब हुकूमत बताए चोलिस्तान की नहर को भरने के लिए किन नहरों का पानी कम किया जाएगा। बगैर मनसूबाबंदी नई नहर की तामीर से पंजाब का बड़ा ज़रई रकबा मुतासर होने का खदशा है। बिलावल भुट्टो साहब कौमी रहनुमा है। सिंध के हुकूक की नुमाइंदगी करना, सिंध के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ात की नुमाइंदगी करना ये उनका हक़ है। जल्द पीपल्स पार्टी की क़यादत से इस मामले पे हुकूमत बैठेगी और हम उनको बैठने की दावत देंगे ताकि ये मामला खुशअस्लूबी से हल हो। नहरों के मसले पर सिंध के खदशात दूर करेंगे। वज़ीर मुमलिकत मज़हबी अमूर खेलदास की यकीन दहानी। कहा एक्निक में मनसूबा मंजूर नहीं हुआ, वफाक कोई एकतरफा फैसला नहीं करेगा। कैनाल्स पर हुकूमत जल्द पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ बैठेगी। पीपल्स पार्टी को अपना मौक़िफ़ सामने रखने का इख्तियार है। कैनाल्स के खिलाफ सिंध में शटर डाउन, एहतजाज और मुजाहरे। खैरपुर और नवाबशाह में वकला का तीसरे रोज भी धरना। सिंध भर के वकला शरीक। सखर में बबरलू बाईपास पर भी मुजाहरा। मुतनाज़ नहरों का मंसूबा फौरी खत्म करने का मुतालबा। मुजाहरीन का रेलवे ट्रैक पर भी धरना। अवाम एक्सप्रेस और रहमान बाबा एक्सप्रेस को कुछ देर रुकना पड़ा। लाड़काना, गोटकी, मीरपुर, माथेलो और ठट्ठा समेत कई शहरों में हड़ताल। कंडियारों में बाराती भी धरने में शामिल। दुल्हा के कैनाल्स नामंजूर के नारे। कैनाल्स के खिलाफ धरना। सिंध और पंजाब का राबता कट गया। सखर बबरलो बाईपास पर धरना। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कंटेनर्स में रखी अशिया खराब होने लगी। करोड़ों रुपए नुकसान का खर्चा। अंदरूने सिंध चलने वाली ट्रांसपोर्ट बंद होने से मुसाफिर परेशान। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में गजा मार्च। हाफिज नईमुर रहमान और दीगर रहनुमा स्टेज पर मौजूद। हजारों अफराद प्लेकार्ड्स और झंडे उठाए शरीक। फलस्तीन की आज़ादी और इसराइली बर्बरियत के खिलाफ नारे। बारिश के बायस जलसे के इंतजामात मुतासिर हुए। पुरअमन एहतजाज की यकीन दहानी पर फैजाबाद को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मिलियन मार्च के लिए जगह की तब्दीली के बाद हैवी मशीनरी की मदद से कंटेनर्स हटा दिए गए। फैजाबाद को खोलने के बाद पुलिस की नफरी हटा ली गई। जो है वो फ़लस्तीन और गज़ा से यकजहती के नाम के ऊपर लोगों के कारोबार को और इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये जिस किस्म की आग लगाने की कोशिश की जा रही है ये यकीनन ना पाकिस्तानी है, ना पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान का अमन अच्छा नहीं लगता। ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आती हुई अच्छी नहीं लगती। फलस्तीन और गजा के नाम पर लोगों के कारोबार को नुकसान पहुंचाया गया। फूड चेन पर हमला करने वाले पाकिस्तानी हैं, ना पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमलावरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी आती अच्छी नहीं लगती। ये भी कहा खेलदास पर हमला करने वालों को गिरफ्तार किया जाए। सियासत अपनी जगह, किसी की जिंदगी से खेलना कबूल नहीं। इस्लामाबाद में बादलों की घन गरज के साथ एंट्री। मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में जालाबारी। रावलपिंडी में भी तेज बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में ओले बरसे। NDMA की अगले 8 से 10 घंटे में मजीद बारिश और जालाबारी की पेशगोई। तेज हवाओं से दरख्त गिरने और बिजली बंद होने का खदशा।
एबटाबाद के इलाके गलियात में तूफानी मौसम, आंधी और मूसलाधार बारिश, दरख्त गिरने से अयूबिया रोड बंद। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी की हैवी मशीनरी के जरिए दरख्त हटाने की कोशिश। नथिया गली ग्रेड स्टेशन के मुताबिक फीडर्स ट्रिप कर गए। जिला शगर समेत बल्तिस्तान डिवीजन में शदीद बारिश, मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर। नदी नालों में तुगयानी, कई इलाके आमदोरफ्त के लिए बंद। अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार। हालिया बारिशें और बर्फ पिघलने से आबी जखायर में बेहतरी। सूबों के लिए पानी की कमी 43% से कम होकर 27% पर आ गई। पंजाब के पानी के हिस्से में 64,800 क्यूबिक सेंटीमीटर इजाफा। इरसा के मुताबिक सिंध के हिस्से का पानी 45,000 क्यूबिक बढ़ गया। खैबर पख्तूनख्वा के लिए पानी की शरह में 1900, बलूचिस्तान के लिए 500 क्यूबिक का इजाफा रिकॉर्ड। इज्तमाई कोशिशों से पोलियो पर काबू पाएंगे, वज़ीर-ए-आज़म का आज़म। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए पोलियो का खात्मा ज़रूरी है। मुहिम में 5 साल से कम उम्र बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मरबूत हिकमत अमली और मुश्तरका कोशिशों से मुल्क से पोलियो का खात्मा करना है। मुआशरे के तमाम तबकात इस मूजी वायरस के खात्मे में अपना किरदार अदा करें। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर ने पंजाब हुकूमत का किसान पैकेज नाकाफी करार दे दिया। आइंदा साल गंदम काश्त ना करने की धमकी भी दे दी। कहा, हमारे पास एहतजाज के सिवा कोई चारा नहीं रहा। किसानों के पास खाद खरीदने के पैसे नहीं। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने काश्तकारों से कोई मुलाकात नहीं की। हमारी बात न सुनी गई तो अगली बार गंदम की काश्त नहीं होगी। हम खुराक बंद करने पर मजबूर हो गए हैं। कराची में गर्मी की नई लहर, दर्जा हरारत बदतरीज बढ़ने लगा। शहर में पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। अगले 3 रोज हीट वेव का खदशा। शहरियों को गैर जरूरी बाहर ना निकलने की हदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, इंसदाद मुनशियात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सऊदी अरब के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। बेकारियों को रोकने के लिए पासपोर्ट के हसूल की नई शराइत आयद कर रहे हैं। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी ने कहा, पाकिस्तान के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात के नायब वज़ीर-ए-आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात करेंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि शेख अब्दुल्ला पाकिस्तानी क़यादत से 2 तरफ़ा ताल्लुकात, पाक अमीरात ताल्लुकात के फ़रोग़, ख़ित्ते की सियासी और सलामती सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। आज़मीन हज की वैक्सीनेशन का आगाज़ कल से होगा। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ की ज़ेरे सदारत हज इंतज़ामात का जायज़ा। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, मुल्तान में कल वैक्सीन फराहम की जाएगी। कराची, रहीम यार खान, सखर, फैसलाबाद, सियालकोट के लिए 22 अप्रैल की तारीख मुकर्रर। कोयटा में 23 अप्रैल को वैक्सीन लगाई जाएगी। PIA की लाहौर से बाकू के लिए परवाजों का आगाज। पहली परवाज PK 159 लाहौर से 152 मुसाफिरों को लेकर रवाना हुई। परवाज की रवानगी से कबल लाहौर एयरपोर्ट पर तकरीब। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, आज PIA अपने कदमों पर खड़ी है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान में ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। मुबैना करप्शन की तहकीकात। स्पीकर KP बाबर सलीम सवाती को क्लीन चिट मिल गई। तमाम इल्जामात से बरी। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर बाबर सलीम सवाती पर लगाए गए इल्जामात साबित नहीं हो सके। तहकीकाती रिपोर्ट तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को इरसाल कर दी गई। आजम सवाती ने स्पीकर KP असम्बली पर करप्शन और गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम लगाया था।
लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 14वें रोज भी जारी। मुजाहिरीन का कल से पंजाब के तमाम अस्पतालों की ओपीडीज बंद करने का ऐलान। महकमा सेहत और डीजी हेल्थ ऑफिस के बाहर भी धरना दिया जाएगा। मुजाहिरीन का कहना है कि हम किसी अस्पताल को ठेकेदार के हवाले नहीं करने देंगे। ओपीडी बंद होने की जिम्मेदार हुकूमत खुद है। हम चाहते हैं हुकूमत मुज़ाकरात से कोई हल निकाले। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फिल्मी सनत की बहाली के लिए अहम इक़दाम। पंजाब के पहले फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब और फिल्म स्कूल के क़याम की मंजूरी। फिल्मों की तैयारी के लिए इमदादी रकूम की फराहमी के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कमेटी की कन्वीनियर होंगी। सिंध हुकूमत का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन जारी है। अब तक 17,980 मोटरसाइकिलें जब्त। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं ट्रैफिक बेज़ाब्तियों से शहरियों की जानों को खतरा लाहक होता है। क्रैकडाउन शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए अमली इक़दामात का सबूत है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी सिर्फ एक मामूली जुर्म नहीं बल्कि इज्तिमाई सलामती के लिए खतरा है। कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान आज मैदान लगेगा। मुल्तान सुल्तान्स की मुसलसल तीसरी नाकामी, फतह का ख्वाब अधूरा रह गया। पेशावर ज़ल्मी को PSL 10 में पहली कामयाबी मिल गई। मुल्तान सुल्तान को 120 रन से मात दी। ज़ल्मी का सुल्तान्स को जीत के लिए 228 रन का बड़ा हदफ। ओपनर साइम अयूब और बाबर आजम फिर नाकाम, 2-2 रन बनाकर आउट हुए। टॉम कूलर की बर्क रफ्तार इनिंग्स 52 रन जड़ दिए। मुल्तान सुल्तान्स की टीम हदफ के ताक़ुब में 107 रन पर ढेर हो गई। सिर्फ 4 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल हो चुके। अली रजा ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। PCB को मेंस क्रिकेट टीम के लिए हेड कोच की तलाश। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट पर इश्तिहार जारी। ज़राए के मुताबिक आकिब जावेद अब हेड कोच के लिए दिलचस्पी नहीं रखते। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस बनने के ख्वाहां हैं। और मुश्किल ट्रैक पर महारत की जीत। TI खान में डेरा जात जीप रैली में नादिर मक्सी की कामयाबी। A कैटेगरी में मुकर्रर फासला 44 मिनट 18 सेकंड में तय किया और फतह समेटी। B कैटेगरी में पहली पोजीशन गोहर, C कैटेगरी में पहली पोजीशन बेवारा मजारी ने हासिल की।